नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। अहमद पटेल के बाद सोनिया कांग्रेस के सबसे बड़े दरबारी मोतीलाल वोरा भी अब नहीं रहे। 93 साल की उम्र में उनकी भी मौत हो गई। लेकिन मोतीलाल वोरा को जानना क्यों जरूरी है? एक अखबार में कस्बाई पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर कहते हैं, वहां से कांग्रेस के खजांची, 18 साल तक खजांची रहने का सफर, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, अकस्मात एयरपोर्ट पे मंत्रिमंडल में स्थान मांगने की सिफारिश करने वाला मोतीलाल वोरा कैसे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, भारत के हृदय राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। उस समय में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे इंदिरा गांधी लहर के बाद। और राजीव गांधी जब जीत कर आए, उसी समय मध्य प्रदेश चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी और अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन राजीव को वो पसंद नहीं थे। राजीव ने उनसे कहा कि आप केंद्र में आइए। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन कहा कि अपने किसी दरबारी को चुनकर भेज दीजिए, हम मुहर लगा देंगे। उन्होंने भेजा मोतीलाल वोरा को। मोतीलाल वोरा कहते हैं वही थे जो एक बार हवाई पालम एयरपोर्ट पे टकराए थे राजीव गांधी से, और गिड़गिड़ाए थे कि मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में उनका भी नाम भेजा जाए। रीढ़ कमजोर देख करके, कांग्रेस में कहा जाता है कि कमजोर रीढ़ वालों की पूछ ज्यादा होती है। संभवतः राजीव ने उन्हें वहीं समय पहचान लिया, और जब अर्जुन सिंह ने इन्हीं के नाम की सिफारिश की तो राजीव ने तत्काल मुहर लगा दिया। और जो व्यक्ति अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का सपना देख रहा था, एकाएक उसी राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। 85 से 87 तक, लगभग 2 साल से कुछ ज्यादा वक्त तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उसी बीच अर्जुन सिंह ने फिर दावेदारी ठोक दी, क्योंकि राजीव गांधी के बुरे दिन शुरू हो चुके हुए थे। बगावत कर दिया था वीपी सिंह ने, अपने ही चचा अरुण नेहरू ने उनके साथ बगावत कर दिया था। ऐसे में मुश्किल में पड़े राजीव गांधी ने मोतीलाल वोरा को केंद्र में बुला लिया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, और अर्जुन सिंह बन गए प्रदेश के मुख्यमंत्री। बदले दौर में कांग्रेस के हाथ से सत्ता आई गई, लेकिन मोतीलाल वोरा कांग्रेस में प्रभावशाली कंडीशन में रहे। कहा जाता है कांग्रेस में उन्हें म्याऊं म्याऊं कहा जाता था, मतलब वो सत्ता के म्याऊं म्याऊं थे, अपने आला कमान के म्याऊं म्याऊं थे। 92 साल की उम्र में जब वो अपने एम्बेसडर से निकलते थे सहारा लेकर, लेकिन रोज कांग्रेस दफ्तर जरूर आते थे। राहुल और प्रियंका दोनों ने परिवार के उस दरबारी के फेवर में ट्वीट करके यही लिखा कि वो एक ऐसे समर्पित परिवार के सदस्य थे जो रोज कांग्रेस मुख्यालय आते थे। बदले दौर में उन्होंने थाम लिया अहमद पटेल का दामन और अहमद पटेल के दरबारी बन गए। इसलिए क्योंकि अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया के पास पहुंचा जा सकता था, भरोसेमंद सत्ता का सिपाह सालार बना जा सकता था। कांग्रेस के पास सत्ता उस समय थी नहीं, लेकिन सोनिया को भारत का प्रधानमंत्री बनने की बड़ी लालसा होने लगी थी, और ये सपना दिखा रहे थे सोनिया को अहमद पटेल। उस समय अहमद पटेल सीताराम केसरी के बाद कांग्रेस पार्टी के खजांची बने थे। सीताराम केसरी के बारे में कहावत थी, न बही खाता न बही, केसरी जो कहे वही सही। कांग्रेस में यही परंपरा रही है। जब सीताराम केसरी खजांची से पार्टी के अध्यक्ष बने नरसिम्हा राव दौर के बाद, तो खजांची बन गए अहमद पटेल। लेकिन अहमद पटेल की लालसा बढ़ी और उन्होंने ये थाम लिया कि वो सत्ता में अब कोई पद नहीं लेंगे, सिर्फ सोनिया गांधी के लिए बैकिंग करेंगे। सोनिया को भारत का प्रधानमंत्री बनना और अपने बेटे राहुल के लिए रास्ता तय करने के सपने की तैयारी करनी थी, उसके शिल्पकार बन रहे थे अहमद पटेल। तो अहमद पटेल खजांची से बन गए सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार। तो अपने दरबारी मोतीलाल वोरा को उन्होंने बना दिया कांग्रेस पार्टी का खजांची। कहते हैं खजांची तो कहने के लिए मोतीलाल वोरा 18 साल तक रहे, लेकिन असली खजांची सही मायने में अहमद पटेल ही थे। बिना अहमद के इशारे से कांग्रेस के खजाने से चौवन्नी नहीं निकलता था। कांग्रेस में कहावत है, कहा जाता है
कि कभी भी पैसे का हेर फेर करते थे मोतीलाल वोरा, कार्यकर्ताओं के बीच डांट पिला देते थे अहमद पटेल, जबकि उम्र में वो बहुत छोटे थे, क्योंकि सबसे बड़े भरोसेमंद थे सोनिया गांधी के, राजनीतिक सलाहकार थे, तो मतलब 10 जनपद के बाहर अहमद पटेल का मतलब सोनिया गांधी होता था। और लेकिन ऐसे भक्त थे अहमद पटेल के मोतीलाल वोरा कि कहते हैं फिर शुरू हो गया न खाता न बही, बोरा जो कहे वही सही। मोतीलाल वोरा के बारे में कहा जाता है कि वो स्ट्रिंगर से यहां तक का सफर जब उन्होंने तय किया, तो उस मोतीलाल वोरा ने के बारे में कहा जाता है कि आप उनसे कोई खबर नहीं निकाल सकते, वो बस आप सवाल करेंगे वो ऐसे अचंभित होकर देखेंगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। सब कुछ पता होने के बाद वो घाघ बने रहते थे। दरबारी होने का यही प्रतीक है, यही चिन्ह है। लेकिन मोतीलाल वोरा ताउम्र अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस की सेवा देते रहे। कहते हैं आज मां बेटे दोनों जमानत पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में एक अखबार की जो कांग्रेस पार्टी की थी, उसे सोनिया और राहुल की प्रॉपर्टी बना देने में बड़ी भूमिका निभाई मोतीलाल वोरा ने। एक कंपनी बनाई गई, शेयर धारक वो भी थे, लेकिन कहने के लिए पूरी हिस्सेदारी राहुल और सोनिया की थी। पेपर पर 38% की हिस्सेदारी थी। एक अखबार जिसको कौड़ी के धाम पे आईटीओ पे जमीन मिली थी, अखबार बंद हुआ, उसको एक प्राइवेट कंपनी बना करके और कांग्रेस पार्टी ने उस अखबार की प्रॉपर्टी यंग इंडिया को डोनेट कर दिया, जो सोनिया, राहुल, अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस और सुनील दुबे की थी। दुबे जी वही हैं जो राजीव गांधी के साथ दोनों स्कूल में पढ़े थे, तो सब के सब दरबारी ही थे। और इसीलिए बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी के नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को कहते हैं 10 जनपद ने गबन कर लिया। मामला अदालत में है और माँ बेटी जमानत पे हैं। जमानत पर तो मोतीलाल वोरा भी थे, लेकिन स्वर्ग सिधार गए। कानून के मुताबिक अब उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। लेकिन क्या जाते जाते अहमद पटेल की तरह भला कर गए 10 जनपद का? क्या ऐसे दरबारी जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी साथ निभाते हैं? क्या अहमद पटेल के बाद मोतीलाल वोरा भी भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे शख्सियत के रूप में जाने जाएंगे जिसने अपनी दरबार की सेवा जिंदगी में की, जिंदगी के बाद भी? बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये विश्लेषण आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।